सेगमेंट में हमने देखा कि जो ग्लूकोज होता है उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो हमने वहां पे देखा था कि ग्लूकोज को दो मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, एक फ्रॉम सुक्रोज और दूसरा फ्रॉम स्टार्च। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ग्लूकोज जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो ये होता है। तो इतना बड़ा फार्मूला लिखने से हमें काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए हम लोग इस फार्मूले को एक शॉर्ट फार्मूले में हम लोग क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो इंटरमीडिएट कायरल वाले कार्बन्स हैं, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, और ये भी क्या है, कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये है CHOH। और ऐसी कितनी बार है, 4 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CHOH का होल 4। तो इतना बड़ा जो सेगमेंट है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं CHOH का होल 4। तो इस वाले फॉर्मूले में हमने वहीं पे किया हुआ है। CHO ग्रुप को एज इट इज रखा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। CH2OH भी एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है। जो 4 इंटरमीडिएट कार्बन है वहां पे क्या बनता है, CHOH बनता है, उसको हम लोगों ने लिख दिया CHOH का होल 4। तो ये वाला जो फॉर्मूला है लास्ट वाला, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन। और जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ HI। जब हम लोग ग्लूकोज को HI के साथ में हीट करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग हीटिंग। क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग। तो जो ग्लूकोज होता है वो एन हेक्सेन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जिसका फॉर्मूला है CH3, फिर 4 इंटरमीडिएट CH2 होंगे, तो CH2 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 एंड CH3। और इस कंपाउंड का नाम है एन हेक्सेन। क्या नाम है, एन हेक्सेन है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलमीन। और हाइड्रोक्सिलमीन का फॉर्मूला होता है NH2 और OH। तो जो ग्लूकोज होता है ये किससे रिएक्शन करता है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ किससे, हाइड्रोक्सिलमीन। और क्या बनाता है, ग्लूकोज का ऑक्साइम बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोक्सिम्स। क्या बोलते हैं, ग्लूकोक्सिम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो H2 है, जो हाइड्रोक्सिल अमीन का जो H2 है और जो कार्बोनाइल ग्रुप का O है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं H2O। और जहां से O निकला वहां पे जाकर N अटैच हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड NOH। और यहाँ पे अटैच्ड है CHOH का होल 4 एंड CH2OH। और क्या निकला बाहर, H2O। तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोक्सिम्स। क्या नाम है, ग्लूकोज का ऑक्साइम्स है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोक्सिम्स। क्या बोलते हैं, ग्लूकोक्सिम्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और जो साइनाइड्स होते हैं दे रिएक्ट ऑन कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे
अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, डबल बॉन्ड यहाँ पे O है और एक H यहाँ पे है। तो ये बॉन्ड इधर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो ये बनाएगा नेगेटिव और ये बनाएगा पॉजिटिव। तो वैसे जो एसियन होता है ये बनाता है नेगेटिव, ये बनाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाला है वो किसके पास चला जाएगा, O के पास चला जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो किसके पास चला जाएगा, C के पास चला जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा C, और इसके साथ क्या गया, वो H बन गया। यहाँ पे H पहले से है और इस C के साथ में क्या जुड़ जाता है, Cn जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, Cn जुड़ जाता है, और नीचे कोई चेंजेस नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, तो वैसे रहेगा CHOH का होल 4 एंड CH2O। इस टाइप के हम लोग कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और किसका साइनोहाइड्रिन है, इट इज साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। किसको हम लोग बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन है, विथ ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है ये Br2 प्लस H2O, और इस कंडीशन में ये एक ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये रिएक्शन किससे करता है, ब्रोमीन वाटर से, और जो ब्रोमीन वाटर होता है वो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। क्या देता है, ग्लूकोनिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और इसमें क्या होता है, जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज इज अल्डिहाइड ग्रुप, क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, जो अल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप है, इसमें क्या होता है, जो CHO ग्रुप है वो चेंज हो जाता है किसमें, COOH में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा COOH और साथ में यहाँ पे CHOH का होल 4 एंड CH2OH अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इस, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है अबाउट दिस रिएक्शन कि इफ कलर ऑफ ब्रोमीन चेंजेस देन कार्बोहाइड्रेट हैज CHO ग्रुप। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है किस पे होता है, CHO ग्रुप पे होता है। Br2 प्लस H2 डज नॉट चेंज CH2H ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज नहीं करता है। और Br2 प्लस H2 मिल्क ये क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और ये बना लेते हैं 2Br माइनस, जो इसका कलर क्या होता है, कलर लेस होता है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये ऑक्सीडाइज करता है दोनों CHO ग्रुप को और CH2 ग्रुप को, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या करता है, चेंज कर देता है। और जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, सैकरिक एसिड। सीधे रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप और ये जो CH2OH ग्रुप है, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा COOH। जो इंटरमीडिएट CHOH होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो ऐसे रहेगा CHOH का होल 4 एंड COOH। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं साइकरिक एसिड।
इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं साइक्रिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? जो CHO ग्रुप होता है, इस ग्रुप को इसमें CH2OH ग्रुप में क्या करता है? चेंज कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो CHO ग्रुप है क्या है? CHO ग्रुप है। यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो किस में चेंज हो गया? CH2OH ग्रुप में चेंज हो गया। और यहाँ पे जो रीजेंट्स है, ये डाइल्यूट HNO3 नहीं है और ये नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, तो दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे क्या होते हैं? यूज होते हैं किसकी बस में? NaBH4 की प्रेजेंस में। और जो NaBH4 होता है वो CH2OH को रिड्यूस नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाता है। नेक्स्ट है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये जो कंपाउंड है ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? ग्लूकोज से। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वो रिएक्शन करता है किससे? OH ग्रुप से। और हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए हमें कितने? 5 एसिटिक एनहाइड्राइड की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 4 OH है तो 4 यहाँ पे जोड़ेंगे और 1 OH यहाँ पे है तो यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है। और होता क्या है इस रिएक्शन में? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, यहाँ पे एक H आ जाता है। ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये जाकर के से ये जाकर जहां से ये H निकला है वहां पर जाकर क्या होता है? अटैच हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CHO। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH, फिर O रहेगा। यहाँ पे आकर कार्बन अटैच होता है। ठीक है। और कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड O। और क्या जुड़ा हुआ है? CH3। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। और नीचे क्या है? हमारे पास है CH2O है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है डबल बॉन्ड से। और फिर यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 और साथ में मिलेगा 5 मोल्स ऑफ CH3COOH। जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला इसका नाम है ग्लूकोज। का नाम है ग्लूकोज पेंटा acetate. So these are the reactions of glucose.